हाय माँ, वैसे तो हमने सारी तैयारी आपकी 60th बर्थडे के हिसाब से कर ही ली थी, पर फिर मेरी टम्मी में से आवाज़ आई और ननू बोली रुक जाओ, मुझे भी विश करना है नानी को। इसीलिए ये लो आपके 61st बर्थडे पे अब आपके सारे 60th बर्थडे के विशेस। हार्दिक शुभकामनाएं, खूब बधाई हो तुमको। उम्र भर मैं तुमको बेपनाह प्यार दूं, उम्र भर मैं तुझको बेपनाह प्यार दूं। जन्मदिन है बेटी तेरा आज, मैं क्या उपहार दूं। कहते हैं जीवन और खुशी सबसे अनमोल है इस जहां में। मैं तुझ पर अपनी सारी जिंदगी की खुशियां उभार दूं बेटा। हैप्पी बर्थडे टू डियर टुन्नू। बेटी तुम मेरी जिंदगी की मिठास हो, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी ताकत है। तुम मस्ती तो जान हंसता है, तुम यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो, तुम्हारी जिंदगी में मिठास हमेशा बनी रहे। ढेरों प्यार व शुभकामनाएं, तुम एकदम खिलखिलाती हंसती रहो बेटा, बस खुश रहो तुम। भगवान मेरा आशीर्वाद है, ढेरों ढेरों तुम पर आशीर्वाद हो। प्रिय शैल, 60वां वर्ष पूर्ण करने पर फिर से एक बार बधाई देती हूँ। खुशी है कि तुम भी अब हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप की सदस्य हो गई हो और अब तो ओहदा भी बढ़ गया है। क्या बात है, नानी जो बन गई हो। याद करती हूँ वो 21-22 साल की शैल जब शादी होकर आई थी। भाभी जी के मार्गदर्शन में तुमने बहुत ही जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अन्यथा एक नए परिवेश में आने वाली लड़की को उस परिवेश में ढलने में समय लगता है। हालांकि सभी लड़कियां नए परिवेश में ढल जाती हैं। और क्या कहूँ, बहुत खुशी है कि तुम अच्छी तरह से घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हो। जिस तरह से तुमने मनीष जी की बीमारी के समय अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए तो तुम वाकई सराहना की पात्र हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करती हूँ। इसी तरह से सारे परिवार को संभालती रहो और नंदिनी के साथ धीरे धीरे तुम भी आगे बढ़ो। तुम्हारी छोटी चाची उषा। ये आपका इंतजार था। हैप्पी बर्थडे शैल भाभी, वेलकम टू सीनियर सिटीजन क्लब। भाभी, आपको 60वें जन्मदिन की खूब खूब बधाई। आप इसी तरह से हमेशा हंसी खुशी हर साल या दिन मनाते रहें। आपको 61वें जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमें पिछले साल देना था, लेकिन वो पीरियड ही ऐसा था कि जिसमें हम आपको नहीं दे पाए। अब शुभकामनाएं कभी भी दी जा सकती है और हम अपनी भाभी को वही देखना चाहते हैं जैसे कि हमने 30-32 साल पूर्व देखी थी, हंसती खेलती मुस्कुराती चहकती। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्म। हैप्पी बर्थडे भाभी। आज बैठे हैं तो याद आ रही है पुरानी बातें, कैसे आपकी साड़ियाँ पहन पहन के मैंने जाने कितनी शादियाँ अटेंड करी थी। वो भी दिन थे भाभी। वेजिटेबल फ्राइड राइस, मैगी, ये सब यादें तो आज तक ताज़ा हैं। चलिए बैठते हैं, किसी दिन फिर वही काम करेंगे अपन। ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, आपके सारे कष्ट दूर रहें और आप खुश रहें। थैंक यू। Pranam Bhabi, wishing you many many happy returns of the day. Have a wonderful time with Nandini today. Have a great year and a healthy, fabulous year ahead. Pranam Shell Bhabi, wish you many happy returns of the day.
आने वाला साल खूब सारी खुशियों से भरपूर हो और विश यू वेरी 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 हेल्दी टाइम टू कम अहेड। एंजॉय द डे विद नंदिनी एंड lots of love from all of us. Happy birthday again. मम्मा मम्मा आना सुनाई नहीं देता बराबर। क्यों? क्योंकि चाची ने मेरे कान नहीं साफ किए बहुत सालों से। हैप्पी 61st बर्थडे चाची, एंजॉय योर डे और नेक्स्ट ट्रिप में दाल ढोकली प्लीज़ पक्का से खिला देना। बाय। हाय चाची, रिचा ने आपको लास्ट ईयर एकदम सुपर गिफ्ट दिया था, उसके साथ आप अभी वैसे ही बहुत ऐश कर रहे हो। हैप्पी 61st बर्थडे रिचू। गोलू चलो भाई, चलो लेट हो गया है। चाची ये सुन सुन के हम लोग कब से दरवाजे पे ही खड़े हैं। बाय, एंजॉय योरसेल्फ। प्रिय टुन्नो, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय तुम्हारे पूरे परिवार को पूर्ण स्वस्थ रख एवं खुश रखे और पूरा परिवार हर एक पहलू पर पूर्ण तरह प्रगति करे। भगवान से यही प्रार्थना है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू टुन्नो, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीजी। आपका चेहरा याद आते ही आपकी हंसती हुई मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा आंखों के सामने आ जाता है। मे यू ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग लाइक दिस फॉरएवर। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रिय टुन्नू को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमेशा खुशियों से भरा रहे संसार तुम्हारा, शतायु और सुखमय जीवन हो तुम्हारा, सदा अखंड सौभाग्य बना रहे तुम्हारा, यही कामना करता है सारा परिवार हमारा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। प्रणाम जीजी, हैप्पी बर्थडे। विशिंग यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टुन्नू जी। प्रणाम। आपके स्पेशल डे पर आई वुड लाइक टू रिमेंबर माई फॉन्ड मेमोरीज विथ यू, मेरे चाइल्डहुड की। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो आप हमारे चौपाटी वाले घर पे रहने आते थे। एंड ऑल्दो आप मेरी एल्डर सिस्टर हैं, पर यू वर ऑलवेज लाइक मम्मीज़ यंगर सिस्टर, लाइक माई लिटिल मासी, एंड इट वॉज ऑलवेज सो नाइस टू हैव अ यंगर मासी। मुझे याद है जब मैं मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद मैं आपके साथ में मैं अजमेर गई थी अकेली, but I did not miss mummy because you were always around, and thank you for always being around and making me comfortable. When I think of you, the things that come to my head is your pretty face and आपके सुंदर लंबे काले बाल। I really wish you a very very happy birthday, और ये साल तो आपका और भी स्पेशल होगा क्योंकि नंदिनी है आपके साथ। So a very happy birthday to you, Tunui ji. Wish you a very happy birthday, Tunui ji, from Coffee. Dear Tunu, wish you a very very happy birthday and many more to come. May God bless you with all happiness, prosperity and success and good health. Enjoy your day with family and friends. With love. टुन्नू जी को उनके 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब खुशियां दे, खूब मस्त रहो, खुश रहो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। टुन्नू तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो और मास्क पहनते रहो। ये जन्मदिन तुम्हारा यादगार रहे, बने, यही शुभकामनाएं है। और मुझे अभी भी याद आता है बचपन में तुम्हारा एक सपना हुआ करता था कि कैसे एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें सेव भरी हो खूब सारी, और एक छोटा सा छेद हो जिसमें से तुम निकाल निकाल के थोड़ी थोड़ी खाती रहो।
birthday, sister. Enjoy your day and celebrate many more. God bless you. We love you, sister. नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें आ रही हैं जहन में कि ये बोलूँ या वो बोलूँ, पर सबसे पहले तो जो मुझे याद आता है वो ये है कि शादी के बाद में जब मैं आई थी सबसे पहले आप अजमेर, तब आपने मुझे बहुत एकदम एक फ्रेंड्स की जैसा रखा मुझे, और हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, बातें करते थे, अपनी पुरानी बातें याद करते थे, और मुझसे रोज़ कुछ ना कुछ बोलते थे कि आज कहानी सुनाओ। मुझे आती नहीं थी, मैं फिर अपनी पुरानी कुछ यादें होती थी उनको मैं सुनाती थी, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ सब, एंड वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। उसके बाद में याद आता है आप लोग जब गोलू के समय आते थे, गोलू के समय जब आए थे, गोलू होने वाली थी उस समय, तब भी बहुत समय निकाला था बच्चों के साथ में आपने, और बच्चों को बड़ा खूब सारा पढ़ा करके एकदम उनको होशियार कर दिया था उसने, बहुत अच्छे नंबर लाए थे बच्चे, और हर गर्मियों की छुट्टियों में राह देखते थे कि कब आएंगी बुआ, और बहुत सारे आम लेकर आएंगी और ढेर सारे आम हम लोग खाएंगे। सब के सब हापुस आम के दीवाने थे उस समय, और आप भर भर के टोकरे भर भर के। और एक बात और याद आ रही है, ये बहुत पहले की बात है, हमेशा ये मुझे कहते थे, शादी के पहले से ही कहते थे कि तुम तो मेरी दोनों बहनों के चिट्ठी उंगली के भी बराबर नहीं हो, और जब देखा तो सच में ही दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा। मैं तो उनके सामने, आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ शुरू से ही, न शक्ल सूरत में, न काम, न किसी, सब कुछ आप लोगों से सीखा है मैंने, जो भी सीखा है। आपने और मनीष जी ने दोनों ने मिलकर सिल्की को बहुत कुछ सिखाया, उसका बहुत ध्यान रखा जब वो आपके पास रहती थी, और मैं तो सोचती रहती थी कि ये मुझसे कुछ सीखेगी नहीं, कब सीखने वाली है ऐसा, पर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा ट्रेन किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू अबाउट दैट। और लास्ट में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, जन्मदिन मुबारक हो, खूब आपको खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखो। आप सबका ध्यान रखते हो लेकिन अपना ध्यान भी रखा करो, प्लीज़। प्रिय शैल, तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस पर अनेकों अनगणित बधाइयाँ। तुम सदा खुश रहो, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तुम हमारे लिए ईश्वर का एक नायाब तोहफा हो, और तुम में अनगणित खूबियाँ हैं। सदा सभी की सेवा भाव, यही तुम्हारा स्वभाव है। ज़िंदगी में यदि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया बहन चुनने का, तो मैं तुम्हें ही बहन चुनूँगी। तुम्हारी बगिया में 2 कलियां खिली, ऋचा व श्रेया, जो कि तुम्हारा ही प्रतिरूप है, और अब तो एक और नन्ही परी नन्नू आ गई, जो कि सबकी प्राणवायु है। ईश्वर सब जगह नहीं रहता, तो उसने माँ बनाई। माँ सब जगह हर सबकी तकलीफ़ दूर करने के लिए नहीं होती, इसलिए ईश्वर ने बहन बनाई, और वो बहन तुम हो। तुमने मेरी हर मुसीबतों दिक्कतों में मेरा हौसला बनाया, वह मेरी ताकत बनी। तुम मेरे लिए क्या हो ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुमने मुझे मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। तुम सदा खुश रहो, सुखी रहो अपने परिवार में, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अनेकों आशीर्वाद व बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे जन्म दिवस पर। शैल की बचपन की बातें। उसे दूध बहुत पसंद था। वो खाना कम खाना पसंद करती थी, सिर्फ दूध पीने में बहुत खुश। आम के सीज़न में सिर्फ आम उसका खाना हुआ करता था, और उसे नमकीन से बहुत पसंद है। आज भी शायद उसकी यही लाइकिंग है। बहुत ही नटखट, शरारती, लेकिन अपने काम को बखूबी निभाना उसको खूब आता है। और उसने मनीष जी की बीमारी के समय जो सेवा की है, वो एक अपने परिवार की आधारशिला बनी है। मनीष जी को उसी की वजह से नया जन्म मिला है। अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रही है, और यही उसकी इच्छा रहती है कि वो सबको ध्यान रखे, सबको खुश रखे। उसी का ये स्वभाव उसे आगे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपनी लाइफ में किसी से कंपैरिजन नहीं है। वो जैसी जिस मस्ती में खुश रहती है। भगवान उसको सदा सुखी रहे, खुश रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तुम खूब खुश रहो, सुखी रहो।
इंसानियत की मूरत है वो, भोली और प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत है वो। आंखों में जिसके प्यार झलकता है, दिल में उसके रब बसता है। खुशियां का वो सागर है, प्यार का वो दरिया है। कोई और नहीं, वो मेरी प्यारी छोटी बहना शैल है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों में हजारों में मेरी प्यारी बहना है। भाई पर जान लुटाने वाली मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों में हजारों में मेरी प्यारी बहना है। टुन्नू, आज तेरा जन्मदिन है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हमेशा हंसते रहो, खुशखिलाते रहो, हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहो। टुन्नू और गुड्डी दोनों मेरी प्यारी बहनें हैं। शुरू से ही दोनों बहनों का मेरे पे बहुत प्यार रहा है, साथ रहा है। जब मैं छोटा था, 12th में या फर्स्ट ईयर में था, रात को दोस्तों के साथ 9 से 12 पिक्चर देखने कभी जाते थे, तो यही मेरी प्यारी छोटी बहना शैल रात को खिड़की के पास वाले पलंग पे लेटती थी और अपने एक पैर से रस्सी बांधकर वो रस्सी खिड़की से बाहर डाल देती थी, जिससे आज रात को आऊं तो मेरे को घंटी नहीं बजानी पड़े और घंटी बजाने से मेरे पापा की तबीयत नींद नहीं टूटे। मैं आके उस रस्सी को हिलाता था तो वो मेरी प्यारी बहना उठ के चुपचाप जाती, दरवाजा खोलती और मैं अंदर आके आराम से सो जाता था। बचपन से ही वो मेरे से बहुत प्यार करती है। और एक बार जब मैं को अच्छी तरह याद है, मैं शायद रात में किसी शादी वगैरह में गया था या कहाँ गया था, रात को आया, वापस लेट आया 12:30-1 बजे के आसपास। तो सूट पहना हुआ था मैंने, तो वो जूते मोजे सूट पहन के ही मैं पलंग पे सो गया। तो मेरी इन दोनों बहनों ने एक ने मेरा एक जूता खोला पैर का, दूसरी ने दूसरा जूता खोला, मेरे मोजे उतारे, फिर मेरे को बिठा के मेरा कोट निकाल के मेरे को सुला दिया। भगवान करे सारी भाइयों को ऐसी प्यारी बहनें मिले। दोनों बहुत प्यारी बहनें हैं। हमेशा खुश रहे, प्यार रहे और जिंदगी में साथ बना रहे और पूरा परिवार हंसी खुशी आनंद से हो। वंस अगेन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शैल। खुशियां मनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कि आनंद ही नहीं ले पाए बच्चों के बचपन का। सारे दिन काम काम काम। बच्चे कब सोए, कब जागे, कब उठे, कब खेले, कुछ पता नहीं। बच्चे सोए, चलो ये काम कर ले। बच्चे किसी की गोद में गए, चलो ये काम कर ले। बच्चों का आनंद ही नहीं ले पाए। और अब उम्र के 61वें साल में नानी बनकर बच्चों के बच्चों का बचपन जी रहे हैं। तो बस जी लो अपनी जिंदगी। आपके 61वें जन्मदिन पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। होवे मंगल आपको जन्म दिवस शुभ आज। होवे मंगल आपको जन्म दिवस शुभ आज। खुशियों से भरपूर हो संवरे सारे काज। खुशियों से भरपूर हो संवरे सारे काज। संवरे सारे काज मिटे दुख पीड़ा सारी। आए ना तकलीफ लगे ना नजर हमारी। आए ना तकलीफ लगे ना नजर हमारी। निर्झर सुख की नींद, निर्झर सुख की नींद रात भर मनवा सोवे। निर्झर सुख की नींद रात भर मनवा सोवे। बादल हो घनघोर, बादल हो घनघोर चैन की बरखा होवे। बादल हो घनघोर चैन की बरखा होवे। तो टुन्नू जी, आपको 61वें जन्मदिन की ढेर 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 बधाइयाँ। और आगे भी आप हमेशा खुश रहें, परिवार के साथ मस्ती मारती रहें, मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, बच्चों में अपना बचपन जीती रहें। एक बार और जन्मदिन की ढेर 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 बधाइयाँ। Happy birthday, Bua! We hope you have a wonderful day.
And Bua, all our lives you have looked after all of us with so much love and care, and you've done so much for all of us. Our wish for you for this birthday and onwards is that you look after yourself and take some really much needed time for yourself and cherish yourself like we do. Happy birthday. Happy birthday to Tunnu Daddy. मैं आ गई बेटा, बॉम्बे से मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो अपन कुछ प्ले करेंगे। बुआ ने कितने यमी यमी आम लाए हैं, यमी यमी फूड लाए हैं। मैंगो से, बॉम्बे से। ये चलो अपन प्ले करेंगे। बस दिन भर प्ले करना है, नो स्टडीज, नो वर्क। बुआ कब जाएगी? Happy birthday बुआ। I know बचपन में मैंने बोला था एक बार बुआ कब जाएगी मम्मी को, but now that I think about all the wonderful times I've had with you, all the love that you've given us, I'm blessed to have a बुआ like you, and only one thought comes in my mind always is बुआ कब आएगी? कब यहाँ पे आएगी, एविन के साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी। जो प्यार मुझे मिला है वो कब एविन को मिलेगा बुआ का। यही एक ख्याल आते रहता है, और हम प्रे करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप की सेहत अच्छी रहे, और नंदिनी के साथ आपको और मज़ा आए। उसकी फ़ोटोज़ देख के बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड होपिंग एंड विशिंग फॉर द बेस्ट दिस ईयर फॉर एवरीवन। हैप्पी बर्थडे बुआ। हैप्पी बर्थडे बुआ। होप आपको ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगे और आप एंजॉय करो ये सारे वीडियोस और आपका दिन। टेक केयर बुआ, बाय बाय, वी लव यू। हाय बुआ। प्रणाम बुआ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। 61st बर्थडे पे आपको 60th बर्थडे का सरप्राइज मिल रहा है। स्पेशल 60 + 1, so you also have 1+ person in your life. हाँ, आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज। अच्छा, बाय द वे, मुझे ना आपका एक, जब भी आपकी बात करता हूँ तो आपकी एक इमेज आती है जब आप एकदम अनकंट्रोलेबली हंस रहे हो। आपका, बुआ का, गोलू का, स्पेशली आप तीनों का यही इमेज आता है कि आप बहुत हंस रहे हो। तो इस साल आपको मैं यही विश कर रहा हूँ कि ये पूरा साल, अगले साल एंड आगे सारे साल आप हंसते रहो ऐसे ही अनकंट्रोलेबली। इसके साथ में आप अपना बहुत ख्याल रखो और आप वो सब करो जो आपको हमेशा करना था। कीप डूइंग दैट। और मुझे एक और चीज़ याद है कि आप जब ट्यूशन लेते थे तो आप मुझसे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे बच्चों की। उसकी वजह से मेरा आज मैथ थोड़ा सा भी बेटर है, नहीं तो मैं पूरा भूल जाता है। ठीक है बुआ, एंजॉय करो, आपकी केक की फ़ोटो भेजो और बहुत मस्ती करो। ओके, चलो बाय बाय बुआ। Pranam Bua. Wish you a very happy birthday. Lots of love. May you have a very happy and cheerful year ahead with Nandini around. Bye bye. Happy birthday to you, Nani. I love you. World की best Nani, and I love you. Mother, mom, Dolly, sweetie, my best friend, my mom. Happy birthday mama. ओ रुको अब सबको बता दूं मेरी मॉम की सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? कपड़े धोना। चल भाई ने कपड़े धोए, एंड साथ में बाजार से डॉगी लाई। मम्मा
से भी ज़्यादा मीन करते हो तुम। नहीं बोल सकती, बस नहीं बोल सकती मैं। आई होप शायद दीदी बोल पाए बट मैं नहीं बोल पाऊँगी। बट ये मॉम के आपने ना हमें ना अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है एंड कितना क्या क्या सिखाया है। यू बीन देयर थ्रू विद अस थ्रू अवर बैड वर्ड्स एंड गुड टाइम्स एंड यू आपने हमेशा हमें टू बी ग्राउंडेड रहना सिखाया है। एंड आई होप कि हम लोग ना बिल्कुल आप जैसे बन पाए। द बेस्टेस्ट मामा। इसी बात पे मामा, ओ मामा, तुमने हमें जन्म दिया, इसको तुमने हमें जन्म दिया, कितना अच्छा काम किया। मामा तुम सबसे प्यारी, तुम बिन जैसे मैं रास्ते का ब्लाइंड भिखारी, भीख में ब्लेसिंग्स दे दो मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, मामा। भूख लगी है यार, कुछ बना के दे दो। मम्मा मुझे ना ये सामान नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया है आपने यार। मम्मा एक चीज़ ठीक से नहीं रखती हो यार, आप कुछ समझती ही नहीं हो। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मेरे घर मत आना कल से। मम्मा थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, ये भी नहीं हो रहा है। मम्मा प्लीज़ बाम लगा दो ना। मम्मा के बिना ना मेरी दुनिया नहीं चलती। गोलू सही बोलती है, देखो मम्मी के बिना ना कुछ नहीं कर सकती, और एकदम सही बोलती है। मैं अपनी मम्मी के बिना कुछ नहीं कर सकती। मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो। बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मॉम रही है, और मुझे जो भी मेमोरीज है ना मम्मी के साथ ऐसी है। खेलती मम्मी के साथ थी, पढ़ती मम्मी के साथ थी, बाहर मम्मी के साथ जाना। मम्मी आप मेरा पंचिंग बैग हो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरी टीचर हो, मतलब सब कुछ हो, ऑल इन वन। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकालना मम्मी पे, कोई सामान चाहिए मम्मी चाहिए, किसी के साथ शॉपिंग जाना है मम्मी चाहिए। मम्मी के बिना गाड़ी नहीं चलती भाई हमारी तो। और मतलब इतना कुछ सीखा है ना मम्मी से। मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो पेशेंस है, जो डिटर्मिनेशन है, जो करेज है, जो भी मुझ में है ना आज, वो सिर्फ आपकी वजह से। मतलब आपके उसमें से 10% ही होगा अभी मेरे इसमें, पर मतलब हैट्स ऑफ। आपने जिस तरीके से पापा को जब संभाला, मतलब आई डाउट हम में से कोई भी कर पाता था। और लाइफ लिव करना ना कोई आपसे सीखे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। मतलब कोई बुरी सिचुएशन हो, कोई खुश नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आप सब चीज़ में सेटिस्फाइड रहते हो। मतलब कोई नहीं रह पाता। मतलब जो बोलते हैं ना जीरो एक्सपेक्टेशन लिविंग इन अ रिलेशनशिप, वो आप सच में जीती हो। मतलब चाहे हम लोग से हो, चाहे पापा से, चाहे किसी और से हो, फ्रेंड्स, कोई, मतलब आप कोई भी सिचुएशन में खुशी से जी सकते हो, और हर मतलब सिचुएशन में आप मज़ा ले पाते हो। मतलब लाइफ सच में जीती हो। और जितना केयर और प्यार आप में है ना लोगों को देने के लिए, मतलब फिर चाहे वो स्ट्रे डॉग हो या कोई मेड हो या हम हो, मतलब एकदम मतलब मन से सबका करती हो। और गोलू भी सही बोलते, त्याग की मूर्ति बनी फिरती हो, कभी खुद के लिए कुछ नहीं करती हो। अब आप 60 नहीं 61 के हो गए हो, अब हाई टाइम है कि आप खुद के लिए जीना शुरू करो। हम सबके लिए बहुत कर लिया, और अब ना मुझे और ज़्यादा समझ में आने लग गया कि मम्मा क्या होती है। जब से मैं खुद मम्मा बनी हूँ, तो मैं तो अभी मतलब इतनी सी तो है वो 9 मंथ, फिर अभी से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि ये खा नहीं रही है, वो कर नहीं रही है। और आप तो मतलब हम 35 की होने वाली हूँ, मैं 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, और फिर भी थकती नहीं हूँ, अभी तक करे जा रही हूँ कि मतलब अभी भी हमारे पीछे खाने को लेके भागती हूँ, और फिर भी नहीं थकती हूँ, और करते ही जाती हूँ। पता नहीं, मतलब आप जैसी मम्मा का मैं 10% मम्मा भी नंदिनी के लिए बन गई ना, तो भी मतलब मेरे बच्चा मुझे सबसे वर्ल्ड बेस्ट मम्मी मानेगा। मतलब आपसे बेस्ट मम्मा हमारे लिए कभी ना लाइफ में आगे, मतलब हमें कुछ भी हो, कोई भी रूप हमें लाइफ में मिले, हमको मम्मा आप ही चाहिए, मतलब और कोई नहीं चाहिए। वी लव यू सो मच, एंड प्लीज़ अब अपने लिए जीना शुरू करो, भूल जाओ हम सबको, बस खुद के लिए कुछ करो, चिल करो, एंजॉय करो, खुद को देखो, बस यही चाहते हैं हम। लव यू सो मच।
विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिसे प्यार से हम लोग शैल के नाम से जानते हैं ससुराल में, यानी हमारी तरफ। वो अपने घर में सब लोग उसको टुन्नू टुन्नू कहते थे, जो मैं आज तक नहीं कह पाया। अब वो टुन्नू का मतलब खैर समझ में नहीं आया, पर मुझे याद है जब पहली बार उससे मुलाकात हुई थी तब सब लोग उसके बारे में टुन्नू टुन्नू कर रहे थे, मैं सब टुन टुन कहना शुरू कर दिया था। पर वो बेचारी कभी मोटी थी नहीं उस टाइम, अभी की बात अलग है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू 1981, अरे बाप रे क्या दिन थे वो। कहां से वो मैं उसके हाथ लग गया या वाइस वर्सा, मुझे समझ में नहीं आया। न हम उसे जानते थे न वो हमें जानती थी। पर हमारे नाना जी, उसके नाना जी और हमारे नाना जी के कारण हमारा मुलाकात हो गई। मुलाकात शादी में हो गई और शादी कर ली 27 दिसंबर 1981 में। और तभी तक हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे, तो शायद आज तक नहीं पहचान पाए, बात अलग है। हाँ, अब उस टाइम की टुन्नू याद आती, छररी, बाप रे क्या देख के उसने मुझसे शादी की थी, उसको छोड़ो। पर साल पे साल बीतते गए। 1986 में तो रिचा आ गई, 1989 में श्रेया आ गई। अब देखते देखते मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम, और काम तो कर ही रहा था मैं। पर जितना सपोर्ट उस शैल से मिला, या ब्रैकेट में बोलूं टुन्नू से मिला, वो शायद मुझे किसी से नहीं मिला होगा घर पे। और याद आती है मुझे सीधा 2008 की बात, जब मैं हॉस्पिटल में था। उस टाइम पे जो मेरी देख रेख की गई और मुझे वापस अपने पांव पे खड़ा करा है जिसने, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया और ना भूलूंगा। ऐसी शैल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना है। वो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप की परवाह किए बिना पूरे परिवार की और अपने घर की उसने क्यों रखा है, मतलब घर की देखरेख करी है जिस हिसाब से, और आज तक करती है ये उसकी। वो भी मतलब मिसालें मतलब बिल्कुल है कि एक तरह की मिसाल ही है। अपने शरीर की परवाह नहीं करके और अपने घुटनों का इलाज करवाने के बाद भी इतनी तकलीफ पाई है। और आज पता नहीं है, अभी देखो 2 घर संभालना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। तो शैल का मुझे याद आता है, और मुझे कहा भी गया था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था। उधर मतलब उनकी फैमिली के साइड से उन लोग वहां से मुझे स्पेशल रिकमेंडेशन भी आया था कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा और काफी मजाक वगैरह कर लेती थी। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अलग ही था घर में, तो इसके लिए हमारी ऐसी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी थी, मतलब हंस बोल लेते थे अच्छी तरह से। और यही समझ लो कि दिन बीतते गए, पर उसके जैसे उसने कभी ये अपनी मांगे मेरे ऊपर थोपी नहीं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे जैसे मैं करते गया वो मतलब निभाती गई, यही समझो। अरे मुझे याद आता है कि हम लोग जब बारात लेके पहुंचे थे और हम लोग वरमाला का वो कर रहे थे, इसको वरमाला तो पहनाते उसकी बिंदी निकल गई थी, और उसी टाइम लपक के आशा भाभी ने अपनी बिंदी उसके सिर पे लगा दी थी, और हम लोग बस हंसते रह गए और कुछ नहीं। उसके बाद हम गोवा गए, वहां भी काफी एंजॉय किया, पर बहुत कम घूमना हुआ, ये बात तो सही है। मैं उसके लिए अपने आप को दोषी मानता हूँ, और अब उसकी भरपाई करने की कोशिश हर तरह से कर रहे हैं कि भाई जितनी ज्यादा हो सके घुमाने जाए बच्चों के साथ। बच्चे क्या, अब तो सब बड़े हो गए हैं, कोई बच्चों के साथ है, चलो उसके साथ भी वैसे ही। हाँ, मेरी मतलब तबीयत का भी जो है ख्याल रखा है इसने, और मेरी तबीयत जो इतने सालों से कुछ न कुछ गड़बड़ चलती आ रही है, वो मतलब कैसे मतलब मैं उसके बारे में बयान करूं, पॉसिबल नहीं है। पर यही है कि पूरा का पूरा श्रेय उसको ही जाता है कि मुझे वापस से यानी रिहेबिलिटेट करना, यानी अपने पांवों पे खड़ा करना। तो वो खैर ऑफिस मेरा पैशन जैसा हो गया था, बीच में अगर 3-3.5 महीना मैं नहीं जा पाया उसके कारण, तो उसने जो दिखाया, उसने जो उस टाइम पे अपने जो सेवा करी, ये मतलब बिल्कुल इट इज अनपैरेलल ऐसा है बिल्कुल। और उसके बाद भी
2010 में भी यही हुआ था, 15-20 दिन में घर पे ही था, तो वो भी उस टाइम पे भी जो सेवा भाव तो भरा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ट्यूनिंग थी वो इसके अलावा तो ठीक है, पर उनके घर वालों के साथ जो है यहाँ पे बम्बई में की, मतलब मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ससुराल में भी हमारे दोनों सालों के साथ, साली के साथ और सासू जी, इनके साथ तो मतलब मजा ही आता था हम लोग। और बाकी सब तो है ही, पर दूसरे लोग भी जो है उनके मतलब हमारे भतीजे भतीजियों की बहुत जो है, और दोनों तरफ, अरे सब मतलब आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल इसके लिए। बस अब ये 60 साल की हो गई। 1 साल पहले अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर कुछ हम लोग कर नहीं पाए, पर अब उसको मतलब उस बात की भी भरपाई करनी है हमें किसी तरह भी। तो हम यही चाहते हैं कि इसी तरह वो आगे भी ऐसी तरह मतलब हाँ मुस्कुराते रहे हमेशा। और वो जो है ना एक गाना, वो है जरा खफा खफा कि नैन यूं चुराए हैं, ऐसे गाने हमेशा गुनगुनाती रहे और याद करती रहे। पुराने गाने तो मेरे पास शायद भरे हुए हैं, पर वो बेचारी कभी मतलब उससे मुझे डिस्करेज नहीं किया। मैं बाथरूम सिंगर ही रहा और रहूंगा, हमेशा गाना गाते रहूं। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने में तो अरे बाप रे, वो खाना जो बनाती है तो हम लोग तो उंगलियां चाटते रहते हैं, उसकी नहीं हमारी खुद की, पर मानना पड़ता है। तो रोज का उसको कहना पड़ता है यार ये खाना ऐसे ही बनता रहेगा तो हम और मोटे होते जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और थोड़ा और पतला हो तो और कम हो जाएंगे, वो तो खैर होंगे। बस यही चाहते हैं कि ये हमेशा खुश रहे, हमेशा खुशी बांटती रहे और सेवा भाव बना रहे, और हमारा प्यार कभी कम ना हो। 40 साल शादी के होने आए हैं, जो कि लगता ही नहीं है कि इतने साल निकल गए, ऐसा टाइम निकल गया है। बस शैल, तुम हमेशा खुश रहो और बच्चों का और मेरा ख्याल रखो, बस। Ha ha ha!